नमस्कार साथियों। अब हम आपको लिए चलते हैं त्रिवेणी घाट। और ये ऋषिकेश में आप जब भी आए तो सबसे पहले आपको त्रिवेणी घाट पर ही जाना पड़ता है। यहीं से आगे सभी जगह की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहला घाट आपको त्रिवेणी घाट ही पड़ेगा। और हम धीरे धीरे त्रिवेणी घाट की ओर बढ़ रहे हैं। जब कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो आपको त्रिवेणी घाट के पास उतरना होता है और उसके बाद आपको यहाँ से नीचे को पैदल जाना पड़ता है। धीरे धीरे आप त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए हम धीरे धीरे त्रिवेणी घाट की तरफ जा रहे हैं। माँ गंगा के दर्शन मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ। ये आगे की ओर सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको त्रिवेणी घाट पर लेके जाती हैं। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है ऋषिकेश की। तो सबसे पहला घाट त्रिवेणी घाट पड़ता है। इसके बाद आपको जानकी सेतु और राम झूला, उसके बाद लक्ष्मण झूला मिलता है। लक्ष्मण झूला आजकल बंद है क्योंकि वहाँ पे कांच का पुल बन रहा है जिसमें कि अभी काफ़ी समय लगने वाला है। और आप देख सकते हैं अभी हम त्रिवेणी घाट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको त्रिवेणी घाट के दर्शन कराता हूँ। देखिए त्रिवेणी घाट का मेन डोर, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अंदर को। और धीरे धीरे हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ से अंदर को। और ये देखिए त्रिवेणी घाट का बढ़िया नज़ारा। यहाँ पर भक्तजन आते हैं और यहाँ से ही ऋषिकेश की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले सभी भक्त यहीं पे आते हैं। तो आप भी जब भी ऋषिकेश आएंगे तो आपको सबसे पहले त्रिवेणी घाट ही आना होता है। तो ये देखिए त्रिवेणी घाट का सुंदर नज़ारा। ये कुछ दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कुछ लोग कैन बेचते हुए मिल जाएंगे और कुछ भक्तगण आपको यहाँ पे स्नान करते हुए मिलेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर को लोग फूल बेच रहे हैं। और धीरे धीरे हम आगे की तरफ का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये माँ गंगा है और ये आगे जो आप देख रहे हैं ये टीन सेट, ये विश्राम गृह है। और ऊपर कृष्ण अर्जुन का रथ, कृष्ण भगवान अर्जुन को यहाँ पर संदेश देते हुए, ये देखिएगा, ये आपको दर्शन कराएं कृष्ण भगवान और अर्जुन के। अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण भगवान। और धीरे धीरे हम आपको आगे की तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। सामने आप देख रहे होंगे शिव भोलेनाथ की मूर्ति है जिन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए हुए है और माँ पार्वती उनके साथ में है। आपने ये मूर्ति को कई एक बार टीवी पर देखा होगा। तो आज हम आपको यहाँ के लाइव दर्शन करा रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आगे कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए आगे का सुंदर नज़ारा, माँ गंगा और भक्त यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं। और ये देखिए अब मैं आपको भोलेनाथ की मूर्ति के करीब से दर्शन कराता हूँ। ये देखिए भोलेनाथ माँ गंगा को धारण किए हुए, और उसी गंगा की एक धार को आप यहाँ देख सकते हैं जो कि माँ गंगा के रूप में आगे चलती हुई हरिद्वार की तरफ जाती हैं। यही गौमुख से निकली हुई गंगा है जो बद्रीनाथ केदारनाथ से होती हुई, पहाड़ों से होती हुई यहाँ ऋषिकेश को छूती हैं। और यहीं से आगे, और जब भी आप ऋषिकेश आते हैं तो आपको इस तरह से ये फूल देने होते हैं और इन्हें गंगा जी में प्रवाहित करना पड़ता है। ये आपको जहाँ भी आप नदी में भी जाएं, जहाँ पर भी आप माँ गंगा के पास जाएंगे तो आपको हर जगह ये ज़रूर करना पड़ता है। और मेरी फैमिली अभी मेरे साथ है तो आप देख सकते हैं अभी हम पुष्प विसर्जित करके अब वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। और आज हम यहाँ से फिर नीलकंठ की ओर जाएंगे। तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ से फिर आगे राम झूला जाएंगे और फिर उसके बाद नीलकंठ के लिए आपको किस तरह से जाना है। तो आगे आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अभी फ़िलहाल मैं आपको त्रिवेणी घाट में
यहाँ पर त्रिवेणी घाट के दर्शन करा रहा हूँ। और जब भी आप ऋषिकेश आते हैं तो सबसे पहले आपको त्रिवेणी घाट ही शुरू में मिलता है, जो कि स्टेशन के पास है। आप यदि ऑटो से आ रहे हो या बस से आ रहे हो तो उन्हें कह दीजिए कि हमें त्रिवेणी घाट पे उतरना है, तो आप त्रिवेणी घाट पे उतर जाएंगे। अब धीरे धीरे हम त्रिवेणी घाट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये त्रिवेणी घाट की बहुत अच्छी मार्केट है, तो आप जब भी यहाँ पे आए तो इस मार्केट में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता यही है। फिर इसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर को फिर आपको आगे मेन रास्ता मिलेगा, और उस मेन रास्ते पर से आपको ऑटो पकड़ना होगा। और ऑटो से फिर आप राम झूला जाएंगे, और राम झूला से फिर आगे नीलकंठी के लिए गाड़ी लगी रहती हैं। तो अभी आपको मैं फ़िलहाल ये ऋषिकेश की मार्केट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर को आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया मार्केट है। यहाँ पर से आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और तरह तरह की कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, पहाड़ी लोग यहाँ पर हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी लोग। और यहाँ से पहाड़ की शुरुआत हो जाती है, चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी। और ऋषिकेश की ये सुंदर मार्केट जो कि देखते ही बनती है। और इसके बाद आप आगे को बढ़ते जाएंगे तो फिर आपको आगे मार्केट में फिर आपको आगे रोड पे जा कर के ऑटो पकड़ने होते हैं। ये देखिए, अभी मार्केट यहाँ पर से थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ता, ज़्यादा क्या, लगभग 10 मिनट आपको मेन रास्ते पर जाने में लग जाते हैं। और यहाँ से ये मार्केट फिर क्रॉस करनी पड़ती है। देखिए कितनी सुंदर मार्केट है, तरह तरह की बाज़ारें यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष देश विदेशों से लोग आते हैं। यहाँ पर की गंगा आरती बहुत मशहूर है, तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पर आएँ और इस मार्केट का भी लुत्फ़ उठाएँ। यहाँ से आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आगे आपको ऋषिकेश में कई एक जगह घूमना चाहो तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। यदि आप नीलकंठ जा रहे हैं तो फिर आपको नीलकंठ की मैक्स यहाँ से आगे मिल जाती हैं, जो कि राम झूला से मिल जाती हैं आगे। तो अब धीरे धीरे हम बाहर की तरफ आ गए हैं। यहाँ से अब हम ऑटो पकड़ करके राम झूला की तरफ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हम ऑटो पकड़ करके राम झूला के पास पहुँच चुके हैं। और ये राम झूला का ऑटो स्टैंड है। यहाँ पर बहुत सारे ऑटो लगे रहते हैं जो हरिद्वार के लिए जाते हैं, और यहाँ से इसी के बाहर मैक्स लगी रहती हैं जो कि नीलकंठ के लिए जाती हैं। आज हम नीलकंठ यात्रा पर हैं, तो अभी हम फ़िलहाल राम झूला लिए चलते हैं आपको। ये देखिए, धीरे धीरे हम राम झूला की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से अंदर को आपको पैदल जाना होता है, थोड़ा दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर तो नहीं, बस एक 10-5 मिनट का रास्ता है। और बीच में ये मार्केट लगती है। देखिए तरह तरह की दुकानें हैं यहाँ पर भी। तो आप त्रिवेणी घाट आएंगे, त्रिवेणी घाट से आपको ऑटो पकड़ कर राम झूला जाना पड़ेगा। राम झूला में फिर ये ऑटो स्टैंड आपको मैंने दिखाया, उसके बाद फिर अंदर को पैदल रास्ता है, आपको इस पैदल रास्ते पे जाना होता है। और अब आप देखिए हम राम झूला पहुँच चुके हैं। ये राम झूला का सुंदर नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आगे राफ्टिंग करके जा रहे हैं। ये आगे राफ्टिंग चलती है, माँ गंगा बहुत लंबी चौड़ी है यहाँ पर। आगे आपको मैं उसका भी, राफ्टिंग का भी दृश्य दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक छोटी सी नाव होती है जिसमें आप पूरे राम झूला का चक्कर लगा सकते हैं। देखिए सामने ये नाव खड़ी है, और इस नाव में बैठकर आपको पूरे राम झूला के आसपास का एरिया दिखाया जाएगा, तो आप नाव का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और वो सामने जो आप पुल देख रहे हैं, ये पुल को ही राम झूला कहा जाता है। ये देखिए भक्त इसमें चलते रहते हैं, और नीचे ये राफ्टिंग की नाव चल रही है।
ये आगे से आते हैं और यहाँ पर राफ्टिंग ख़त्म होती है और उसके बाद यही राफ्टिंग की जो नावें हैं मैक्स में भर के ऊपर फिर जहाँ पे इनका स्टेशन होता है वहाँ पहुँचा दी जाती है। देखिए लोग नाव में जा कर के गंगा जी का लुत्फ़ उठा रहे हैं और इन्हें लाइफ जैकेट दे दी जाती है जिससे कि कोई ख़तरा ना हो। और आप देख सकते हैं ये सामने राम झूला है, उससे भी आगे से माँ गंगा बहती हुई आ रही हैं। तो यहाँ पर को आगे उस तरफ ये राम झूला और इस तरफ है सीता झूला, जानकी झूला जिसे बोलते हैं। आप जानकी झूला भी ज़रूर जाएं। और सामने आगे तरह तरह के मंदिर हैं और यहाँ पर को गंगा आरती होती है। ये गंगा आरती बहुत मशहूर है यहाँ पर की, राम झूला की। यहाँ पे देश विदेशों से लोग आते हैं और यदि आप नीलकंठ को जा रहे हैं तो कुछ भोजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से नीलकंठ की यात्रा भी बहुत टफ होती है। जहाँ पर अगर आप एक दिन में घूमना चाह रहे हैं तो आपको बहुत जल्दबाजी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर को मैं आपको फ़िलहाल राम झूला के दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कई एक भक्त यहाँ पर नहाने आए हैं। यहाँ पर को जंजीरें हैं, तो जंजीरों को पकड़ करके आप नहा सकते हैं और पानी का बहाव भी होता है तो थोड़ा सावधानी भी आपको बरतनी होती है। और आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। ये देखिए कई एक श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जब भी आएँ तो आपको राम झूला में इस तरह से आप राम झूला का आनंद ले सकते हैं। और आगे जो आप पुल देख रहे हैं उससे